brought to you by Higher and ITEL. Who got a fever? Sonido Inmersivo. Conectado. अब कहानी सुनते हैं एक बर्फीले आइलैंड की जिसका नाम ग्रीनलैंड है। नाम है ग्रीनलैंड, वहाँ बर्फ जमी रहती है। कहाँ है ये आइलैंड? नक्शा देख लीजिए। लाल रेखाओं के बीच सफ़ेद रंग की आकृति दिख रही है, यही ग्रीनलैंड है। नॉर्थ अमेरिका में इसकी मौजूदगी है। नॉर्थ अमेरिका के हिस्से में अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के बीच। सबसे पहले इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताते हैं, फिर इसको लेकर क्या झगड़ा चल रहा है, क्या बवाल है, वो बताएंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये इलाका दुनिया का सबसे कम घनी आबादी वाले 10 इलाकों में से एक है। ज़्यादातर आबादी समंदर किनारे बसे 16 शहरों में ही सिमटी रहती है। ग्रीनलैंड में शहरों को जोड़ने वाली कोई सड़कें नहीं हैं। यहाँ लोग ज़्यादातर नाव से आते जाते हैं। द्वीप का 80% से ज़्यादा हिस्सा 4 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ की परत से ढका हुआ है। यहाँ की ज़मीन के अंदर कई तरह के प्राकृतिक संसाधन गड़े हुए हैं। आप बस नाम सुनते जाइए। कीमती धातुएं जैसे सोना, प्लैटिनम, जस्ता, लौह अयस्क, तांबा, सीसा, मोलिब्डेनम और टाइटेनियम जैसी धातुएं यहाँ की ज़मीन में मौजूद हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड में ग्रेफाइट, ओलिवाइन, क्रायोलाइट, संगमरमर, एंटीमनी, बेरिलियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, फ्लोरस्पार, नियोबियम, टेंटेलम और टंगस्टन भी पाया जाता है। 17वीं शताब्दी से यहाँ खनन का काम चल रहा है, पर मोटी बर्फ जमी होने की वजह से इस खनन के काम में दिक्कत आती है। ठंड की समस्या तो है ही, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने भले ही किसी को राहत दी है या नहीं, लेकिन ग्रीनलैंड में खनन का काम करने वाले पूंजीपतियों के लिए और उद्योगपतियों के लिए अच्छी खबर ग्लोबल वार्मिंग लेकर आई है। ग्लोबल वार्मिंग से यहाँ जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, इसलिए यहां जमीन में दबे खनिज तक पहुंचने में आसानी हो रही है। अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की पॉलिटिक्स पर। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक ऑटोनॉमस कंट्री का दर्जा रखता है, माने एक स्वायत्त देश, लेकिन हेड ऑफ स्टेट डेनमार्क के राजा ही होते हैं। यहां डेनमार्क के राजा इस समय फ्रेडरिक द 10th हैं। हिंदी में कहें तो 10वें फ्रेडरिक। मौजूदा ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट बोरो एगीद हैं। अब आते हैं हालिया विवाद पर। 23 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर डेनमार्क के नए राजदूत की घोषणा की। लिखा कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए हम चाहते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बन जाए। अब ऐसा नहीं है कि ट्रंप पहली बार ग्रीनलैंड की जमीन पर नजर गड़ा रहे हैं। 2016 में जब वो राष्ट्रपति बनकर आए थे, तब भी उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही थी, और अभी तो राष्ट्रपति बने भी नहीं हैं और इस तरह की मंशा जाहिर कर दी है। हमने जानकारों से पूछा कि ट्रंप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। सुनिए उनका जवाब। देखिए, जो ट्रंप के समर्थक हैं वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड पे उनका डिमांड जो है वो अब्राहम लिंकन के जमाने से, तो और ये कोई नई बात नहीं है। आप हास्यास्पद उतना ही है जितने ट्रंप के अन्य बयान जो आए हैं कि पैनामा कैनाल को वो वापस लेना चाहते हैं, कनाडा को 51st स्टेट बनाना चाहते हैं अमेरिका का। तो हास्यास्पद इसलिए ज्यादा है कि वो एक चुने हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो 25 दिन बाद अपना शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन इसको सीरियसली लेना चाहिए। इसको सीरियसली इस अर्थ में लेना चाहिए कि लोग को लगता है कि शायद अमेरिका एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो है भी, और इस तरह के बयानात अगर आते रहे तो एक एंजाइटी इशू होता है। और सिर्फ अमेरिका में नहीं, दुनिया में भी ऐसे एंजाइटी इशू हो रहे हैं कि अब ट्रंप अगला क्या बयान देंगे। क्या वो कह देंगे यूनाइटेड किंगडम जो है या ग्रेट ब्रिटेन जो है, उसके प्रधानमंत्री अमेरिका के परमानेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं या डिप्लोमेट हैं यूरोप में, क्या वो फिलीपींस को फिर वापस कॉलोनी बनाना चाहेंगे? तो उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये बयान दिए जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी मंशा उनकी ये है कि वो दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका एक बहुत बड़ी शक्ति है, और ग्रीनलैंड चूंकि स्ट्रैटेजिकली आर्कटिक और एंटार्क्टिक ओशन के बीच में भौगोलिक रूप से अवस्थित है, उसकी पॉपुलेशन करीब 56,000 है, डेनमार्क के अंदर आता है, और उसके अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म उनके पास नहीं है, तो वो वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है।
और अमेरिका को इससे और बल मिलता है कि अलास्का को भी अमेरिका ने कुछ लाख डॉलर देकर कनाडा से खरीदा था। तो ये सारे मिला के अगर आप गुना भाग करके देखें तो उनको शायद ये लगता है कि हम ये ऐसा कर सकते हैं। और हम सब नहीं ये भूलते हैं कि ट्रंप एक रियल एस्टेट डीलर है, जो जमीन घर खरीदते बेचते हैं। मारा लागो को जहां वो रहते हैं $7 मिलियन में खरीदा था, अब वो कई कई मिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी हो गई है। तो शायद वो ग्रीनलैंड को भी एक पीस ऑफ रियल एस्टेट बनाना चाहते हैं अमेरिका का। तो इसको उसी कंटेम्प्ट से लेना चाहिए जिस कंटेम्प्ट से ट्रंप के अन्य बयान आए। अब ट्रंप के बयान के बाद ग्रीनलैंड की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। वहां के प्रधानमंत्री एगीद बोले कि ग्रीनलैंड की जमीन बिकाऊ नहीं है, ग्रीनलैंड हमारा है, हम बिकाऊ नहीं हैं और न ही कभी बिकाऊ होंगे। हमने अपनी आज़ादी लंबे समय में हासिल की, लंबे संघर्ष के बाद हासिल की है, हम उसे खोना नहीं चाहते। अब ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री की टिप्पणी के बाद फिर एक बार विस्तारवाद की नीति पर बहस शुरू हो गई है। वैसे एक रोचक बात आपको बता दें कि भले ही ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री अभी ट्रंप के बयान पर नाराजगी जताएं, लेकिन एक समय ऐसा था जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर बल प्रयोग करके कब्जा तक कर लिया था। आइए थोड़ा इतिहास का जायजा भी ले लेते हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान डेनमार्क न्यूट्रल बना रहा। इसी का फायदा उठाकर दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने इस पर कब्जा कर लिया। 1941 में अमेरिका को डर पैदा हुआ कि हिटलर की सेना आगे बढ़कर उस पर भी कब्जा न कर ले, इसलिए उसने ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के बाद अमेरिका ने यह कब्जा छोड़ दिया। डेनमार्क ने उसे यहां अपना एयरबेस बनाने दिया। फिर शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अमेरिका और सोवियत यूनियन दो बड़ी शक्ति बनकर उभरी। इस दौरान अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपने सैन्य अड्डों का भी विस्तार किया। ग्रीनलैंड वैसे तो 1950 के दशक की शुरुआत में ही डेनमार्क का हिस्सा बन गया था, लेकिन 1979 में यहां जनमत संग्रह करवाया गया। इसके बाद इसको एक ऑटोनोमस कंट्री का दर्जा मिला। उसके बाद से ग्रीनलैंड की जमीन में कोई बड़ा फसाद तो नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका के अलावा एक और देश है जो इसकी शांति के लिए खतरा हो सकता है, उसका नाम है रूस। शीत युद्ध में अमेरिका ने जब यहां पर सैन्य अड्डे बनाए अपने, तो वो उसकी मदद से सोवियत यूनियन पर नजर रखता था। इसी बात से सोवियत यूनियन नाराज रहता था, लेकिन उसने कभी आधिकारिक तौर पर ग्रीनलैंड की जमीन पर कब्जे की बात नहीं कही। लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस की ऐसी मंशा दिखती है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दरअसल रूस ने ग्रीनलैंड के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ तक के क्षेत्र पर दावा करने की कोशिश की है। 2021 में उसने इससे संबंधित एक पिटीशन यूनाइटेड नेशंस में दाखिल भी की थी। हमने जानकारों से पूछा कि रूस का ग्रीनलैंड में क्या स्टेक है और क्या यहां कब्जे की मंशा रखता है। देखिए, रूस का ऐसे तो किसी भी ग्रीनलैंड के भूमि पर उसका कोई स्टेक बनता नहीं। हालांकि अमेरिका ये मानता है या रूस भी ये मानता है कि अगर ग्रीनलैंड पे अमेरिका या रूस किसी का भी कब्जा हो जाए या किसी अन्य देश का, तो वो दोनों देशों पर नजर रख सकता है। लेकिन यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शीत युद्ध के जमाने में उनके वहां बेसेस थे और एक आर्कटिक काउंसिल है जो आर्कटिक रीजन के चारों तरफ जितने राज्य हैं वो उसके सदस्य हैं, और अमेरिका और रूस दोनों उसका सदस्य हैं और दोनों इस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं आर्कटिक रीजन पे। और उसके तहत अगर उनके जो बाउंड्रीज हैं वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं या जो एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर उनको फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है या पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स है या उनकी संप्रभुता है। हाँ, इतना। और जहां कन्फ्लिक्ट होता है, यूनाइटेड कन्वेंशन लॉ ऑफ द सीज ये कहता है, जहां कन्फ्लिक्ट होता है वहां मीडियन लाइन देखा जाता है, जो इस समय हम ताइवान और चीन के बीच देख रहे हैं। तो उस संबंध से रूस भी ने ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका उस पर अपनी आधिपत्य काबिज करे, और रूस कभी नहीं ये चाहेगा कि किसी भी तरह किसी और पावर्स के पास जाए। तो अगर ग्रीनलैंड को सचमुच लेने की बात होती है, और जिसका फॉक्स न्यूज और ये बहुत ज्यादा उस पर एडवर्टाइज कर रहे हैं कि इस तरह से होगा तो अमेरिका के हित में होगा, लेकिन अगर वो सचमुच उन पर काबिज होना चाहते हैं अमेरिका, तो एक नया टेंशन रूस और अमेरिका के बीच आएगा जो आने वाले दिनों में काफी अस्थिरता पैदा कर सकता है दुनिया में।